जब कोई हमें भला बुरा कहता है तब हमें बहुत गुस्सा आता है। उस गुस्से की वजह से हमारा आधा मन है जो काम करना बंद कर देता है और गुस्से के कारण हम जल्दी में कोई गलत फैसला ले लेते हैं। इसकी वजह से हमें भविष्य में पछताना पड़ता है। तो ऐसी परिस्थिति में जब आए तब हमें क्या करना चाहिए वो आज हम जानेंगे एक भगवान बुद्ध की एक अमूल्य कहानी के माध्यम से। तो इस कहानी को बड़े ध्यान से सुनना और आप इस कहानी में खो जाए इससे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। तो चलो दोस्तों, कहानी की शुरुआत करते हैं। एक बार गौतम बुद्ध एक शहर में प्रवास कर रहे थे। उसके साथ कुछ शिष्य भी थे। एक दिन उनके शिष्य शहर में घूमने के लिए निकले। वे शहर में घूम ही रहे थे कि तभी शहर के कुछ लोगों ने उन्हें अपशब्द कहे। उनके बुरे शब्द को सुनकर शिष्यों को बहुत बुरा लगा और वे वापस लौट गए। बुद्ध ने देखा कि शहर से लौटकर आए उनके शिष्य पर बहुत क्रोध में दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने शिष्यों से पूछा, क्या बात है, आप इतने तनाव में क्यों हैं? तभी एक शिष्य क्रोध में बोला, हमें यहाँ से तुरंत चलना चाहिए। जब हम बाहर शहर में घूमने गए थे तो यहाँ के लोग ने बिना वजह हमें बहुत भला बुरा कहा। जिस जगह हमारा सम्मान नहीं हो वहाँ हमें नहीं रहना चाहिए। भगवान बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या किसी और जगह तुम अच्छे व्यवहार की अपेक्षा रखते हो? दूसरे शिष्य ने कहा, इस शहर से तो अच्छे लोग ही होंगे। तब गौतम बुद्ध बोले, किसी जगह को सिर्फ इसीलिए छोड़ देना ठीक नहीं कि वहाँ के लोग बुरा व्यवहार करते हैं। हमें तो कुछ ऐसा करना चाहिए कि जिस स्थान पर भी जाएं उस स्थान को तब तक नहीं छोड़े जब तक अपनी अच्छाइयों से वहाँ के लोगों को सुधार न दें। हम जिस भी स्थान पर जाए वहाँ के लोगों का कुछ न कुछ भला करके ही वापस लौटें। बुद्ध ने कहा, जिस प्रकार युद्ध में बढ़ता हुआ हाथी चारों तरफ के तीर सहते हुए आगे बढ़ता है, ठीक उसी तरह उत्तम व्यक्ति भी दूसरों के अपशब्द को सहते हुए अच्छे कार्य करता रहता है। खुद को वश में करने वाले प्राणी से उत्तम कोई भी और नहीं हो सकता। बुद्ध की बात शिष्यों को अच्छी तरह से समझ आ गई और उन्होंने वहाँ से जाने का इरादा त्याग दिया। तो दोस्तों, भगवान बुद्ध की एक कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है, जब कोई व्यक्ति हमारा अपमान करता है, हमको भला बुरा कहता है, हम पर गुस्सा होता है, तब हमें उसके सामने कोई प्रतिक्रिया नहीं करनी है। क्योंकि जब हम उसके सामने कोई प्रतिक्रिया करेंगे, उसके सामने बोलेंगे, तो समस्या सुलझने की वजह और भी ज़्यादा बड़ी होगी। तो उस परिस्थिति में हमें गुस्सा करने से बजाय हमें मौन रहना है। मौन रहने से वो व्यक्ति कुछ देर बोलेगा, उसके बाद चुप हो जाएगा और उसको पछतावा होगा। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताना और ऐसी ही कहानी सुनने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और मिलेंगे एक और न्यू कहानी के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए और खुश रहिए।